नमस्कार प्रिय बच्चों। आज हम बात करेंगे पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पॉमग्रेनेट की। जैसा कि आपको सबको पता है कि पॉमग्रेनेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों में पैदा किया जाता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ्रूट है हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो इसकी जो कल्टीवेशन है वो और भी काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाती है मेरे लिए। पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पॉमग्रेनेट और पाइनएप्पल, ये दोनों जो हैं आपके यूनिट 3 में हैं, पॉमग्रेनेट और पाइनएप्पल। तो उस यूनिट 3 से हम आपको सबसे पहले पॉमग्रेनेट बताएंगे और वेबिनार भी पॉमग्रेनेट पे लिया जा चुका है। हालांकि वो एक जनरल वेबिनार था। 2 से 3 वेबिनार में तो हम ख़त्म करते ही हैं, कोई भी क्रॉप्स ख़त्म करते हैं। तो वीडियो के थ्रू हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस कोर्स का नाम है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स हॉल्ट 503। कोर्स इंस्ट्रक्टर मैं ही हूं, अंकुर शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पॉमग्रेनेट। हमारा जो बोटेनिकल नेम है वो है प्यूनिका गर्नेटम। पॉमग्रेनेट का जो बोटेनिकल नेम है वो है प्यूनिका गर्नेटम। फैमिली है प्यूनिकेसी। ओरिजिन है ईरान। क्रोमोसोम नंबर है 18। टाइप ऑफ फ्रूट है आपका वेलोस्टर। एडिबल पोर्शन है ज्यूसी सीड कोट और एरल जो है इसमें 68% पाया जाता है। आपको पहले ही बताया था कि जो इसमें फ्लैश होता है जिसको एरल कहते हैं वो 68% इसमें पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस जो इसका पुष्पक्रम है वो है सॉलिटरी, जिसको हाइपेंथोडियम भी बोलते हैं। सॉलिटरी और हाइपोन्थोडियम भी बोलते हैं। तो ये एक इसका जनरल डिस्कशन हो गया और ये जनरल डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इससे कम्पिटिटिव क्वेश्चंस आपके जीआरएफ, एसआरएफ और अदर एलाइड एग्रीकल्चरल एग्जाम्स में आते रहते हैं। अभी जैसा कि आपको पता होगा सबको, वेबिनार क्लास में भी हमको बताया था कि अब एसआरएफ में इस बार से बाइफर्गेशन हो गया है। एसआरएफ एग्जाम में इस साल से बाइफर्गेशन स्टार्ट हो गया है। तो उस बाइफर्गेशन सिस्टम क्या है कि पहले ये होता था कि पूरी हॉर्टिकल्चर पूछी जाती थी, लेकिन अब क्या सिस्टम है कि जैसे आप फ्रूट से चुन रहे हैं, वेजिटेबल से चुन रहे हैं, और लैंडस्केप एंड ऑर्नामेंटल से चुन रहे हैं, मेडिसिनल एरोमेटिक से चुन रहे हैं, तो आपको 150 क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्रॉप से, और 50 क्वेश्चन आपके आया करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के। तो इसी तरीके से चूँकि हम इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, हमने उन चीज़ों को फेस किया है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि अब एसआरएफ का बाइफर्गेशन हो गया है और नेट ने भी अपने पैटर्न में बहुत सा सुधार किया है। तो ऐसे जो कम्पिटिटिव क्वेश्चंस आपको कंपाइल कर करके हम देते हैं बॉटेनिकल नेम से इन्फ्लोरेसेंस तक, हर एक क्रॉप का काफ़ी सीरियसली उनको पढ़ा करो और पढ़ के अपने आप में रिव्यू किया करो। चलिए हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन: एन अट्रैक्टिव श्रब और स्मॉल ट्री अप टू 20 और 30 फीट 6 और 10 मीटर हाइट। एक स्मॉल झाड़ी नुमा ये पौधा होता है जिसमें लिखा है कि एन अट्रैक्टिव, काफ़ी सुंदर, अच्छा लगता है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है सौंदर्य युक्त, अच्छा लगे। एन अट्रैक्टिव श्रब और स्मॉल ट्री अप टू 20 to 30 फीट 6 और 10 मीटर हाइट, 20 से 30 फीट तक ये पहुंचता है, जहाँ तक संभवतः इसकी जो हाइट होती है वो 6 से 10 मीटर होती है। एक छोटा सा पौधा है, काफ़ी सौंदर्य भरा होता है, अट्रैक्टिव होता है। झाड़ी है, छोटा सा वृक्ष जो 20 से 30 फीट की लंबाई पे जाता है, जिसकी हम मीटर में हाइट देखें तो वो 6 से 10 मीटर होती है। द पॉमग्रेनेट इज मच ब्रांच। द पॉमग्रेनेट इज मच ब्रांच का मतलब है उसमें शाखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आप पॉमग्रेनेट का पौधा देखना, मैंने जो इंटरेक्टिव वीडियो डाला है ना, आपके एलएमएस पर इंटरेक्टिव वीडियो, उसमें आप ये देखना
कि प्रैक्टिकल पोर्शन जब आप खोलेंगे, उस प्रैक्टिकल पोर्शन में मैंने जो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन आंवला आपको बताया है, उन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन आंवला के बाद में मैंने सिट्रस के कुछ प्लांट्स अपने ITM यूनिवर्सिटी सिथौली कैंपस में ही दिखाए थे, और उसमें हमने पोमग्रेनेट भी आपको दिखाया है। तो पोमग्रेनेट में आप जब पोमग्रेनेट का पौधा देखेंगे तो वो देखेंगे मल्टी ब्रांच्ड होता है, उसमें ब्रांचें बहुत होती हैं और सकर्स बहुत निकलते हैं, और उन अनडिजायरेबल सकर्स को हमको साथ साथ रिमूव करते रहना चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रिटिव्स के साथ कंपटीशन करते हैं। तो ये चीज़ तो पता होगी कि द पोमग्रेनेट इज मच ब्रांच, उसमें शाखाएं बहुत होती हैं, मोर और लेस स्पाइनी, कहीं कम और कहीं ज़्यादा उसमें कांटे भी पाए जाते हैं, एंड एक्सट्रीमली लॉन्ग लिव्ड, ठीक है, ज़्यादातर लंबी अवधि वाला पौधा होता है और लंबी समय तक जीता है। सम स्पेसिमेंट्स एट बर्सेलिस नॉन टू हैव सर्वाइव्स 2 centuries, कुछ इसकी प्रजातियां हैं बर्सेलीज में जो कि सर्वाइव करती हैं 2 दशकों तक। इतना लॉन्ग लिव्ड प्लांट है ये कि 2 दशक तक इसकी जो वैराइटीज़ हैं कुछ, वो सर्वाइव करती रहती हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू सकर फ्रॉम द बेस, इसके अंदर वो क्षमता विद्यमान होती है कि ये निचले धरातल से बहुत से सकर्स पैदा करने लगता है। ये समझ लो कि जो मेन स्टेम होता है और उस स्टेम से थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो आपको बहुत से मल्टी सकर्स इसमें पाए जाएंगे, और उतना ही आवश्यक ये होता है कि समय समय पर सकर्स को हटाते रहना चाहिए, क्योंकि वो सकर्स जो होते हैं वो प्लांट से कंपटीशन करने लगते हैं, मेन प्लांट से कंपटीशन करने लगते हैं, आपके मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को लेके, इरिगेशंस को लेके, लाइट को लेके, फोटोसिंथेसिस को लेके, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेन प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हिंड्रेंस पैदा करती हैं। तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू सकर फ्रॉम द बेस। द लीव्स आर एवरग्रीन और डेसिड्यूअस, जो पत्तियां हैं वो सदाबहार होती हैं और पतझड़ी होती हैं। अपोजिट और इन होल्स, कभी विपरीत होंगी और कभी एक चक्र में होंगी, 5 से 6 शॉर्ट स्टेम्ड। ओब्लोंग लेंसुलेट, और जो उनका ओब्लोंग होता है एक तरीके से पत्ती का जो पड़सिरा जिसकी हम डायमीटर लेते हैं वो लेंसुलेट होता है। 3/8 3/8 to 4 इंच, मतलब 1 से 10 सेंटीमीटर लंबी। लेदरी, लेदर स्वभाव, लेदर चमड़े जैसी। सो फ्लावर्स are home at the branch tips singly or as many as 5 in clusters, जो पुष्प होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं शाखाओं पर, वो या तो सिंगल होते हैं या फिर 5 या 6 के गुच्छों में होते हैं, क्लस्टर्स में होते हैं। दे आर 1/4 inches means 3 centimeter wide and characterized by thick tubular red calyx having 5 to 8 fleshy pointed sepals, forming a base from which emerge the 3 to 7 crinkled, red, wide, or variegated petals enclosing the numerous stamens. Nearly round but crowned at the base by the prominent calyx, the fruit 2.5 means 5 inches means 6.25 से 12.5 सेंटीमीटर वाइड चौड़ा होता है। Has a tough leathery skin or rind basically yellow, more or less ovate with light or deep pink or rich red. The interior is separated by, जो उसका आंतरिक धरातल होता है वृक्ष का, वो एक दूसरे से अलग होता है मेम्ब्रेनस बाल से, एंड वाइट स्पॉन्जी टिश्यू जिसको रैक बोलते हैं। तो मेम्ब्रेनस बाल और साथ ही साथ जो वाइट स्पॉन्जी टिश्यू होता है उससे वो अलग होता है। into compartments packed with transparent sacs filled with tart, आपने देखा होगा इसके जो सीड्स होते हैं उनको हम एक तरीके से कंपार्टमेंट्स ही बोल सकते हैं। कंपार्टमेंट्स में सीड अलग अलग तरीके से बंद होते हैं। कंपार्टमेंट्स पैक्ड विथ ट्रांसपेरेंट सैक्स, मतलब जो जूस होता है वो पारदर्शी होता है, विथ टार्ट। फ्लेवरफुल, फ्लेवर अच्छा होता है। फ्लैसी, गुदानुमा, जूशी। रेड सॉफ्ट, लाल कलर का कोमल और हार्ड सीड। The seeds represent about 52% of the weight of whole fruit, जो उसके बीज होते हैं वो 52% अपनी सहभागिता या भागीदारी रखते हैं वजन में पूरे फल के। पॉमग्रेनेट और प्यूनिका ग्रेनेटम,
जो पोमग्रेनेट है हमारा, प्यूनिका ग्रेनेटम, इज अ विजुअली स्टिकिंग spherical fruit of thick reddish skin sheltering hundred of juice trapping seeds, 100 से ज़्यादा, और एरल्स इन द इनर चैम्बर्स, जो एरल्स होते हैं उसके अंदर चैम्बर्स में पाए जाते हैं। वाइडली वैल्यूड इन मल्टीपल कलर्स, कभी कभी बहुत से रंगों में विभाजित होते हैं। एंड रिलीजन्स एंड इन साइंस फॉर इट्स मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, धार्मिक मान्यताओं में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी बहुत है। एक उदाहरण, जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी को ब्लड की कमी हो जाती है तो ज़्यादातर डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आप अनार खाइए या अनार का जूस पीजिए। तो जो न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस है उसको बाइफरकेट किया जाए, चूँकि आगे बाइफरकेट किया जाएगा न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस में, तो आप उसमें उसका न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमें इतना जानना चाहिए कि धार्मिक आस्थाओं में भी पोमग्रेनेट का एक बहुत अच्छा योगदान है, और साथ ही साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी अच्छी हैं। क्यों अच्छी हैं? क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं, और कहीं ना कहीं हेल्थ के कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टू हाईलाइट इट्स इम्पोर्टेंट, इट वॉज चूजन एज अ सिंबल ऑफ 18th इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर कांग्रेस हेल्ड ड्यूरिंग 1970। इसके इसी तरीके की अच्छी प्रॉपर्टीज़ के कारण इसको सिलेक्ट किया गया था सिंबल के रूप में 18th इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर कांग्रेस, जो कि हुई थी 1970 में, शोइंग इट इन अ बास्केट। इसको दिखाया गया था एक टोकरी में रख के। पोमग्रेनेट्स ओरिजिनेटेड इन द हिमालयाज, हिमालय कंडीशन से इसका उद्भव हुआ है, एंड हैव स्प्रेड थ्रू आउट द, और फैला है थ्रू आउट द एंटायर मेडिटेरियन एरिया, पूरे भूमध्य सागर में ये फैला हुआ है। बट दे कुड आल्सो बी फाउंड इन ड्राइड एरियाज, पर कहीं कहीं यदा कदा ये सूखे स्थानों पर भी पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया के एंड द ईस्ट इंडीज, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट इंडीज़ में भी पाया जाता है, सूखे स्थानों में, ड्राइड एरियाज में, एंड मोर ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका। बेसिकली ट्रॉपिकल फ्रूट ही है, और जो अफ्रीकन पार्ट्स हैं उसमें भी पाया जाता है, ईस्ट इंडीज़ में भी पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है। मेनली यदि हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट इंडीज़ में ड्राई कंडीशंस में ही पाया जाता है, और ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जलवायु जो है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ ड्राइड कंडीशंस में पाया जाता है। द ट्री कंटेन्स ग्लोजी लीनियर शेप्ड लीव्स, जो पत्तियाँ होती हैं उसकी ग्लॉजी होती हैं लीनियरी शेप्ड में, एंड कैन स्प्राउट लार्ज फ्लावर्स ऑफ वेरियस बाम्स और वाइट कलर्स, जिसमें बहुत से स्प्राउट पाए जाते हैं, वेरियस फ्लावर्स जिनका कलर सफ़ेद होता है, किन्हीं का गुलाबी होता है। देयर द पोमग्रेनेट themselves may eventually sprout. Pomegranate tends to sprout more as the tree matures, which takes a few years. So, patience is virtue when expecting fruit. However, जबकि these tree offers more than its tart sweet fruit, जबकि ये प्रेफर किया जाता है बहुत ज़्यादा इसकी मिठास और टार्टनेस, जिसको हम कह सकते हैं थोड़ी तीखाहट, कड़वाहट का होती है। देयर बार्क इज टफ एंड कैन बी यूज्ड फॉर वुड वर्किंग पर्पसेज। इसका जो बाहर का छिलका होता है जिसको हम बार्क बोलते हैं, आप इस वाले पीपीटी में देख सकते हैं, ये जो बार्क इसका दिखाई दे रहा है ना, ये जैसे कि ये सीड है, ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स में इसमें पाए जाते हैं। ये प्रायः 100 से लेकर 1000 तक भी हो सकते हैं, ये इसके कंपार्टमेंट में पाए जाते हैं। लेकिन जो सीड इसके कंपार्टमेंट में पाए जाते हैं, और इन सीड को जो ढके रहता है, इसका जो कोट वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है, उसको वुड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो द ट्री कंटेन्स ग्लॉजी, यहाँ तक हो गया था। हाउएवर दीज ट्रीज ऑफर मोर देन इट स्टार्ट स्वीट, देयर बार्क इज टफ एंड कैन बी यूज्ड फॉर वुड वर्किंग पर्पसेस, एंड एलिमेंट्स फाउंड विद द बार्क एंड द रूट्स कैन बी यूज्ड मेडिसिनली। और जो एलिमेंट्स इसमें पाया जाता है इसके बार्क में और साथ ही साथ इसके जड़ों में, उसको हम यूज करते हैं मेडिसिनली पर्पस में, ठीक है, उसको मेडिसिनल पर्पस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। नोटेबली टू पैरालाइज टैप वर्म्स,
आपने ये देखा होगा कि हमारी आंतों में, हमारे इंटेस्टाइन में या एनिमल्स के इंटेस्टाइन में कुछ सूतकृमि पाए जाते हैं। उन सूतकृमि के इलाज के लिए इसकी जो बार्क होती है और इसकी जो ड्राइड रूट्स होती है उसको पीस कर पानी के रूप में अगर हम घोल देते हैं एनिमल्स को, तो उसमें पता क्या होता है कि वो सूतकृमि मर जाते हैं उनके सेवन से, क्योंकि उसमें इस तरीके की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। And if fruit is not desired, these trees are commonly grown just for the visually pleasing purpose of their vibrant flavors. किन्हीं कंडीशंस में जब हमारा प्लांट प्रोडक्टिव नहीं होता, उसमें फ्लावर्स नहीं आते, उसमें फ्रूटिंग नहीं आते, तो ऐसी फ्लावर तो आते ही, फ्रूटिंग जब नहीं होती, जब वो फर्टाइल होते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में पोमग्रेनेट को कभी कभी हम वाइब्रेंट फ्लावर्स के रूप में भी ग्रो करते हैं, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि उनकी जो शोभा है दिखती ही बनती है। Sown by the wide influx of pomegranate trees throughout the Mediterranean, pomegranate have been a distinctive fruit throughout earth history, appearing in Egyptian and Greek mythology. इसका जो विवरण है वो हमारे इजिप्शियन के साथ साथ ग्रीक माइथोलॉजी में भी देखने को मिलता है, एंड इन सेवरल रिलीजियस टेक्स्ट सच एज द बाइबल। बहुत से ऐसे धार्मिक लेख हैं जैसे बाइबल है, ज्वेलिस तोराहा है, एंड बेबीलोनियन तालमुड है, एंड थ्रू आउट द आर्ट वर्ल्ड। इन सारे ग्रंथ्स में पोमग्रेनेट का जिक्र काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी के साथ साथ जितने भी रिलीजियस ओकेजन्स होते हैं उसमें भी पोमग्रेनेट को इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो इसकी अच्छी हैं ही, आपको पता है, और क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस इतना अच्छा है। अभी आगे आपको हम न्यूट्रिएंट्स को बाइफरकेट करेंगे तो वो बताएंगे, और साथ ही साथ इसमें जो बार्क है, इसकी जो रूट है, इसको पीसकर एक चूड़ पाउडर बनाया जाता है, उसको पानी में पीसकर, गर्म पानी में घोल कर, अगर जो टैपवर्म हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, अगर हम एनिमल को भी देते हैं, अगर हम ह्यूमंस को भी देते हैं, तो हमको बहुत रिलीफ मिलता है और टैपवर्म को मारने में ये बहुत मदद करता है। तो इन सब माइथोलॉजी में इसका जिक्र है। इसीलिए द जेविस तोरहा एंड द बेबीलोनियन तालमुड एंड थ्रू आउट द आर्ट वर्ल्ड, इवन वन ऑफ स्पेन्स सिटीज ग्रेनाडा was named after the pomegranate. This is what makes pomegranate interesting. इसी के कारण pomegranate को इंटरेस्टिंग माना गया है। They have been praised all throughout history. They are even considered sacred in some religions. इसको बहुत से धर्मों में एक बहुत पवित्र फल के रूप में माना गया है। जैसे आम को एक पवित्र फल के रूप में माना गया है, उसी तरीके से इसको भी एक पवित्र फल के रूप में माना गया है। They have had this mutual respect and recognition by many different peoples in many different time periods. इसको एक वाकई में इसको रिकॉग्निशन मिला है और इसको एक सम्मान मिला है इस फल को बहुत से लोगों के द्वारा अलग अलग तरीक़ों में, चाहे हम धार्मिक मान्यताओं में बात करें, चाहे हम इसके न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस में बात करें, चाहे हम इसके मेडिसिनल इंपॉर्टेंस में बात करें, चाहे हम इसके आउटर जो कवर होता है उसको हम एक लकड़ी के रूप में, जलाने के रूप में इस्तेमाल करें। इसके सेवरल ऐसे इंपॉर्टेंस हैं जो इस फ्रूट को अपने आप में ये बताता है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है और इसको रिकॉग्निशन क्यों मिलना चाहिए और ये इंटरेस्टिंग क्यों है। इसके सारे करेक्टरिस्टिक्स इंट्रोडक्शन में सब समझ में आते हैं। This is what sets the fruits apart from all the others. There is more to the pomegranate than what meets the eye, coincidentally shown by its physical appearance as well. इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा फ्रूट जब मैच्योर हो जाता है तो रेड कलर का बिल्कुल दिखाई देता है, ग्रीन ग्रीन लीव्स इसके आसपास होती हैं, और जब हम इसको बीच से ब्रेक करते हैं तो इसमें जो आपको ये कंपार्टमेंट्स में सीड्स दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन था पोमग्रेनेट का। बॉटेनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, क्रोमोसोम नंबर, टाइप ऑफ फ्रूट, एडिबल पोर्शन एंड इन्फ्लोरेसेंस। साथ ही साथ आपने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा और डिस्क्रिप्शन में आपने ये जाना कि ये प्लांट कितनी हाइट का होता है, कैसे लीव्स होते हैं, कैसे स्टेम्स होते हैं, फ्लोरेसेंस क्या काम करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस में न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बार्क और रूट का क्या किया जाता है, मेडिसिनली इंपॉर्टेंस क्या है, किन किन माइथोलॉजी में इसका रिकॉग्निशन मिला हुआ है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है।
इन सब चीज़ों को आज हमने पढ़ा। इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके ओरिजिन एंड हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब हम यहीं इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।